बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 23 नवंबर 2025 इतवार का दिन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में बहरा अरब के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी अरेबियन सी में कराची के मुकाम पर नॉटम जारी कर दिए गए हैं। वहां पर लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस हो रही हैं। पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको टेस्ट करने जा रहा है। वहीं पर भारत की जानिब से भी अपने आईएनएस विक्रांत को बहरा अरब में इस वक्त वहां पर रवाना कर दिया गया है और समंदरों में उन्होंने भी नॉटम जारी कर दिए हैं और समुद्री हदूद को बंद कर दिया है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है इस खत्ते की, लेकिन इस वक्त आलमी जंग अजीम आपके सर पर ऊपर खड़ी हुई है और रूस की जो सप्लाई लाइन है उसको आज बाज़ाब्ता तौर पर काट दिया गया है और ट्रंप ने इंतहाई कदम उठा लिया है। एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। क्या इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है, यानी कि अमेरिका और रूस के दरमियान इस वक्त बराह रास्त एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब जो दूसरी अहम खबर है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इतना खतरनाक तरीन मिसाइल दिया जा रहा है। वो जो मिसाइल्स हैं वो किस तरह से इस जंग को, यानी कि जलती पर तेल डाल दिया है, तो कहना गलत नहीं होगा। ये रशिया के लिए कितने अहम है, कितने खतरनाक है, इस पर भी आज हमने बात करनी है। और फिर भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के मुतालिक कुछ अजीब व गरीब रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। वो क्या रिपोर्टिंग है, इस भारतीय मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में करना है। नाज़रीन का में एक जानिब तो वेनेजुएला की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। अमेरिका की जो वॉरशिप्स हैं और उसके अलावा जो नेवल वॉरशिप्स, उनके जंगी जहाज हैं वो वहां पर रवाना कर दिए गए हैं। वेनेजुएला की एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद है और ये जो जंग है वो अपने खतरनाक और तबाहकुन मरहले में जाकर जब खड़ी हो गई है और रूस यहां पर हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है वेनेजुएला को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से अमेरिका और नेटो यूक्रेन को असला प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से रशिया वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और अमेरिका चाहता है कि जो वेनेजुएला की मौजूदा हुकूमत है उनका तख्ता उल्टा जाए, उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए। और दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाइना भी इस जंग के अंदर जनाब वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है। उनके मोबाइल फोन तक जो है वो चाइना के, वो उनके सदर तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जानिब तो अमेरिका इस वक्त वेनेजुएला के साथ एक तबाहकुन जंग के अंदर उतर चुका है और वेनेजुएला इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि वहां पर तेल के जखायर शायद सऊदी अरब से ज्यादा मौजूद हो वहां पर। तो इस वजह से अमेरिका की नजरें वहां पर हैं कि हम यहां पर कब्जा कर लें। जैसे बहुत सारे ममालिक को ईरान के ऊपर तेल की बरामद के ऊपर इस वक्त पाबंदी आयद है। जाहिर है दुनिया को रोका जाता है। जैसे इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, तो वैसे ही वेनेजुएला के ऊपर भी इस वक्त ट्रंप की नजरें जमी हुई हैं। अमेरिका की, CIA की, पेंटागन, डीप स्टेट्स जो हैं वो चाहती हैं कि वेनेजुएला को वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन करके अमेरिकी नवाज हुकूमत को वहां पर लाया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर की जंग है। चाइना भी इस जंग के अंदर कूदेगा, इसमें फिर रशिया भी इस जंग के अंदर कूदेगा और तीन बड़ी सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और अमेरिका नेटो का अगर साथ लेता है तो रशिया और चाइना जो है वो एक साथ खड़े होते हैं, तो उन सारे ममालिक के ऊपर एकदम भारी किस तरह से पड़ने वाले हैं। एक तरफ तो ये जनाब ये सूरत हाल है, तो वहीं पर रशिया और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रशिया और यूक्रेन का तनाजा कोई नया तनाजा नहीं है। यूक्रेन जो है वहां पर जो नेटो उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ अमेरिका सुपर पावर खड़ी हुई है। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि ट्रंप की जानिब से इंतहाई कदम जो है वो उठा लिया गया है, तो ये क्या खबर है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक स्टेटमेंट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की डजंट एग्री टू हिज पीस प्लान, देन ही कैन कंटिन्यू टू फाइट हिज लिटिल हार्ट आउट। यानी कि ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की जनाब ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर जो यूक्रेन के सदर हैं वो मेरे अमन मंसूबे को नहीं मानते तो फिर लड़ते रहो जितना आपका दिल चाहता है। अब एक तरफ तो अमेरिका रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो चाहता है कि वो रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अपनी जंग खत्म कर दे, पीछे हट जाए, वो हथियार डाल दे। अमेरिका यही चाहता है ना।
तो वहीं पर दूसरी जानिब वो ज़ेलेंस्की को धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर आप मेरे मंसूबे के ऊपर बात नहीं करोगे तो फिर लड़ते रहो, रशिया आपको तबाह बर्बाद करके रख देगा। यानी कि अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को खुलकर धमकी दे दी है कि अब लड़ाई का बोझ जो है अमेरिका नहीं उठाएगा अगर आप मेरी बात जो है वो नहीं सुनते हैं। अब ये जो मामला है ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तो अमेरिका थक चुका है, तो कितने आपको फंडिंग कर सकता है, वो कितना असला आपको प्रोवाइड करेगा। यूरोप के पास इतने फंड्स नहीं है, यूरोप की फौज पहले ही बदतरीन क्राइसिस से गुजर रही है और रूस ने मैदान जंग के अंदर अपना केस जो है उसको भी मजबूत कर लिया है। तो ये जब ट्रंप जो है वो दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि रूस के साथ लड़ाई बंद करो वरना अमेरिका तुम्हें मजीद नहीं बचाएगा, अगर आप मेरे पीस प्लान के ऊपर काम करोगे फिर तो ठीक है, फिर हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यानी कि ये नेटो के अंदर इस वो नेटो की फौज भी टूट फूट का शिकार है। इतनी लंबी लड़ाई जो चल रही है और पिछले कई सालों से लड़ाई चल रही है, तो जाहिर है बहुत सारे ममालिक जो है वो पीछे हटते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो ये एक बराह रास्त जंग है जिसमें रूस को एक बड़ा फायदा जो है वो पहुंच रहा है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, वहीं पर अब ट्रंप ने नई चिंगारी भी लगा दी है। ट्रंप जो है वो साइकोपैथ लग रहे हैं। वो यूक्रेन को पहले धमकी देते हैं, फिर साथ ही जो उन्होंने एक अहम जो है वो कीव के साथ, यानी कि जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है, वो उस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ऑफिशियल्स आर स्टडिंग सप्लाइंग कीव विद टॉम हॉक मिसाइल्स आर सिक्योरिटी गारंटीज इन केस एंड एनी एग्रीमेंट ऑन पीस इज रीच्ड। अगर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया है कि अगर आप किसी अमन मुआहदे के ऊपर जो है वो पहुंचते हैं तो हम जो है वो आपको टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे जो कि रूस की सप्लाई लाइन काट सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर यूक्रेन अमन मुआहदा मान भी ले तब भी हम उसे टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे ताकि रूस की सप्लाई लाइन तबाह की जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि टॉम हॉक मिसाइल कोई मजाक नहीं है, बड़ी खतरनाक तरीन जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस हफ्ते के अंदर छेड़ने जा रहे हैं रूस के खिलाफ, और रूस तो ऑलरेडी वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी कि ये अमन की बात तो नहीं है, बात है रूस को घेरने की कि किस तरह से अमेरिका रूस को घेरना चाहता है। ये बात सिर्फ ये है कि अमेरिका एक तो जंग को खत्म नहीं करना चाहता, उस जंग को लंबा करना चाहता है और वो यूक्रेन को भी अपने हाथ में लेना चाहता है कि कहीं यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ ना मिल जाए। और टॉम हॉक मिसाइल वो मिसाइल हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक बैठकर अपने हदफ को निशाना बनाते हैं, और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस की जो लॉजिस्टिक सप्लाईज लाइन है, फ्यूल रूट्स हैं और असले की ट्रेन हैं उनको निशाना बनाए, वो रशिया के दारुल हुकूमत तक जो है वो उसकी रसाई हासिल हो और वो किसी भी वक्त रशिया में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये टॉम हॉक मिसाइल जो है वो रशिया की सप्लाई लाइन को तबाह करने के लिए अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपको ये टॉम हॉक मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि अमेरिका जाहिर है ये जंग तो जीत नहीं सकता, तो इस जंग को लंबा करना चाह रहा है, वो रशिया को अंडर प्रेशर लेना चाह रहा है। तो यूक्रेन को असला बिना अमन नहीं है, ये रूस पर हमला करने की धमकी है बेसिकली। पहले तो आप कह रहे हैं पीस एग्रीमेंट हो, फिर आप कह रहे हैं कि हम आपको मिसाइल भी देंगे और उस पर रशिया को आप धमकियां दे रहे हैं। अगर टॉम हॉक वाकईतन यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो ये जंग को नेटो तक खींच लेगा, फिर नेटो ममालिक भी इस जंग के अंदर आएंगे। तो रूस पहले ही कह चुका है कि अगर यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन पर तवील फासले के अमेरिकी मिसाइल चला दिए या टॉम हॉक मिसाइल चलाते हैं तो ये बराह रास्त अमेरिका नेटो की जंग समझी जाएगी और फिर रशिया ये समझेगा कि अमेरिका ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और फिर रशिया जो है वो इसका बदला अमेरिका पर हमला करके लेगा। तो ऑलरेडी जब ये ऐलानात हो चुके हैं तो सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत धमाकेदार अंदाज और ये खतरनाक जंग जो है वो एक छिड़ने जा रही है। अल्लाह ताला खैर करे, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक पहला कदम उठाया गया ट्रंप की जानिब से भी और फिर रशिया ने भी इसका भरपूर किस्म का जो है वो जवाब दिया है। तो वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो भी बुखलाहट का शिकार है। वो जिस तरह की रिपोर्टिंग उनकी जानिब से की जा रही है वो बड़ी अहम है कि जो तेजस त्यारा है उनका दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हुआ, तो उस हवाले से पहले जनाब इंडिया की जानिब से इसका इल्जाम जो है अमेरिका के ऊपर लगाएगा कि हमें फॉल्टी इंजन जो है वो दिया गया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बता रहा था कि इसका जो ऑयल है वो लीक होने की वीडियो जारी हुई कि आपका ये जो तेजस त्यारा है इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं कि भी बच्चा है इसको बड़ा होने दो, इस पर काम करें आप। लेकिन इंडिया समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। आपने यूएस जो दुबई एयर शो है उसमें इनकी टेक्नोलॉजी का मामला देख लिया कि मेड इन चाइना की जो आप बात कर रहे थे, तो वो मेड इन चाइना जहाज जो है या वो त्यारा वो गिरकर वहां पर तबाह हो गया पूरी दुनिया के सामने। दुनिया का
सबसे बड़ा एयर शो इसको कहा जाता है, दुबई एयर शो का। तो टैक्टिकल टीपू के नाम से कुछ अकाउंट है और उसने ये जो पेशन गोई है वो बहुत पहले कर दी थी कि भारत का जो तेजस 11 है वो एक नामुकम्मल, ओवर हाइप्ड और खतरनाक हद तक गैर महफूज प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसका इतराफ जुर्म भी कर रहा है कि कई महीने पहले टैक्टिकल टीपू जो कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस अकाउंट को रन करते हैं मुबैना तौर पर, तो उन्होंने पहले बता दिया था। हमें पता होता है कि तेजस 11 जो है उसके अंदर इतना पानी नहीं है, वो ओवर हाइप्ड है, वो खतरनाक तरीन एक प्लेटफॉर्म है। तो इसको खुदारा आप इसको इस्तेमाल न करें। तो भारतीय मीडिया तब चीख रहा था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठा है। तो आज पूरा इंडियन मीडिया जो है वो खुद इस बात का इतराफ करने पर मजबूर हो चुका है कि टीपू ने जो खतरात बताए थे वो एक एक करके सच साबित हो चुके हैं। तो टीपू बेसिकली टीपू कौन है? ये कोई टेक्निकल टीपू कोई इंसान तो नहीं है, ये फिर आप जानते हैं कि कौन है, कहां से इस अकाउंट को रन किया जाता है। तो वहां से पहले ही बता दिया गया था कि आपके इस त्यारे के अंदर जो है वो फॉल्ट्स हैं। तो दुबई एयर शो के अंदर दुनिया के सामने भारत का ये फख्र खिलाने वाला जो तेजस त्यारा है वो धड़ाम से नीचे गिरा, जोरों शोर से नीचे गिरा, शर्म से पूरी दुनिया के सामने वो पानी पानी भी हो गया। तो एक तरफ तो ये एक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि टीपू ने इसको बताया था, उस अकाउंट के जरिए पहले बताया गया था कि ये इंजीनियरिंग फॉल्ट है। बोला गया कि पाकिस्तान हसद कर रहा है। फिर आखिर में बताया गया कि इसके अंदर जो है वो जो इंजन हैं उसमें कुछ फॉल्टी मशीनरीज जो है वो लगाई गई हैं। फिर भारत ने कहा कि नहीं जी, फिर ऑयल लीक होने की वीडियो सामने आई, फिर भारत ने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो फिर आपने इसका मुंह बोलता सबूत देख लिया। तो भारतीय मीडिया अब अपनी जो उनकी वहां पर अगर आप देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो वहां पर रिपोर्टिंग की जा रही है भारतीय मीडिया की जानब से, वो बड़ी खतरनाक है। वहां पर खुद इतराफी जुर्म कर रहे हैं। वो उनकी जो एयरफोर्स है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आप किस कदर थर्ड क्लास जहाज जो है उनको तैयार करते हैं मेड इन इंडिया के नाम पर। फिर आप अपने थर्ड क्लास जहाज जो है वो नंबर 1 जहाज लगाकर आप चाह रहे हैं कि आप उनको दुबई एयर शो में भेज रहे हैं ताकि दुनिया उनको खरीदेगी। तो उसके ए शेयर जो है आपने खतरनाक हद तक गिरा दिए। तो लिहाजा इस वक्त ये सूरत हाल भारतीय मीडिया की बनी हुई है कि भारतीय मीडिया भी इस मुखलाहट का शिकार है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पर लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।